नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन सत्र को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने 65 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले, 39 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज शाम मौसम उपग्रह का करेगा प्रक्षेपण। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर हुआ कम। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। भारत मंडपम में होने वाले 2 दिवसीय इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी, सांसद तथा विधायक सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे और लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में एक व्यापक संगठनात्मक एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा और विकसित भारत की थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कल दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता कल शाम को होगी। कल दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून सहित विभिन्न मांगों पर किसान संघ के नेताओं के साथ बातचीत की। वार्ता में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय ने किया। वहीं किसानों की तरफ से जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंडेर और जर्नैल सिंह ने बैठक में भाग लिया। राज्य सरकार ने कल 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से देर रात इस बारे में आदेश जारी किए गए। इसके अलावा 2 आईपीएस को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रीति चंद्रा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात और प्रशासन जयपुर, आईपीएस डॉक्टर विकास पाठक को आईजी कार्मिक, अजय सिंह को डीआईजी पुलिस भर्ती, योगेश यादव को डीआईजी सीआईडी लगाया गया है। वहीं 39 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। आईपीएस शांतनु कुमार सिंह को दूदू एसपी और अनिल कुमार को एसपी तिजारा खैरथल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने कल दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर बौली से कुशतला खंड का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाई माधोपुर के सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ने से यहाँ के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, खंडार किला और चौथ माता मंदिर सहित अन्य दर्शनीय स्थलों पर सैलानियों की आवक बढ़ेगी। इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि बौली से कुशतला तक बने करीब 45 किलोमीटर के इस मार्ग पर 1,658 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे के पैकेज 4 से 8 के लिए भंडारेज में बनाए गए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित कर तत्काल दुरुस्त करवाने के भी निर्देश दिए। भंडारेज में बनाए गए ये सिस्टम एक्सप्रेस वे के यातायात पर निगरानी रखता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपण शाम 5:45 पर जियो सिंक्रोनस यान से किया जाएगा। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। यह रॉकेट इसरो का 16वां और स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन से 10वां प्रक्षेपण होगा। इस मिशन के तहत इनसेट 3DS को जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और सागर तथा पर्यावरण की निगरानी करना है ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने और मिलावटखोरी को रोकने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत खाद्य और सुरक्षा आयुक्तालय की टीमों ने 82 स्थानों पर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि 15 फरवरी को हुई कार्रवाई में प्रदेश भर में 1645 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई और 3570 किलो सामग्री नष्ट करवाई गई। इसी तरह मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से 523 नमूनों की जांच की गई। नागौर में चल रहे पशु मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पशुपालक इनमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। नागौर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले में दिन में पशु प्रतियोगिताएं एवं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को पर्यटन विभाग की ओर से ऊंट सजावट ऊंट नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शाम को आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रख्यात राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें मशक वादन, कालबेलिया नृत्य, तेरेताली नृत्य, घूमर नृत्य एवं ब्रज की होली व मयूर नृत्य प्रमुख रहे। विभाग की ओर से आज नागौर किले में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पशु मेला मैदान में अश्व नृत्य व मूछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा शाम को कवि सम्मेलन होगा। 18 फरवरी को भी सुबह अमर सिंह की छतरियों में कठपुतली नृत्य किया जाएगा। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। भरतपुर में आज से अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये संभाग स्तरीय मेला 7 दिन तक चलेगा। भरतपुर में आज से 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का आयोजन ग्रामीण हाट कंपनी बाग में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जिला 2 बजे करेंगे। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में प्रदेश के सभी 50 जिलों की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हस्त निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद की स्टॉल लगाई जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा संगम होगा। अमृता हाट मेले में खिलौना, टेराकोटा, बेडशीट, हाथ से निर्मित साबुन, रेडीमेड कपड़े सहित अलग अलग जिलों की प्रसिद्ध आइटम की स्टॉल लगाई जाएंगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे सर्दी का असर कम हो गया है। कल प्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाड़मेर में पारा 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इससे मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2023 आज से असम के गुवाहाटी में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों का आधिकारिक उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। 11 दिन तक चलने वाले खेल उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 शहरों में आयोजित होंगे, जहां करीब 4,500 एथलीट शामिल होंगे। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता के लीग मैच आज से शुरू होंगे। इनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इधर राज्य खेल बोर्ड की सचिव डॉक्टर प्रीति शर्मा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की 10 खेलों की टीमों ने भी पहली बार प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई है। विश्वविद्यालय का 68 सदस्यीय दल मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 39 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज शाम मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।